नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है सर विद्या जी के जीएस और खास करके खान सर के पॉकेट जी के सीरीज में। साथियों जैसा कि आपको पता है साथियों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं खान सर का पॉकेट जी के सीरीज। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथियों आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत का यह वीडियो है और आप जो है इसमें पढ़िएगा कर्नाटक का युद्ध। साथियों क्या साथियों, कर्नाटक का युद्ध पढ़िएगा। साथियों कर्नाटक का युद्ध क्या होता है साथियों, तो ये जो है ना कर्नाटक पे जो है अधिकार करने के लिए युद्ध होता है साथियों। इसका युद्ध होने का कई सारे रीजन आप देखेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये युद्ध साथियों 1746 से स्टार्ट होता है और 1761 तक चलता है। 3 गो युद्ध इसमें होगा, आप 3 गो युद्ध देखिएगा जो कि आंग्ल और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ये युद्ध होता है जो कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध की बात करते हैं साथियों 1746 से 48 के बीच होता है। इसका कारण क्या था युद्ध होने का, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ठीक है, यहाँ पर जो है हमसे बहुत दूर, इंडिया से बहुत दूर इधर जो है यूरोप में साथियों क्या हो रहा था, तो वहाँ पर जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध चल रहा था और उसी से प्रभावित होकर यहाँ पर जो है अंग्रेज भी और जो है फ्रांसीसी आपस में क्या हुए थे, लड़ रहे थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर जो अपने भारत में क्या रहे थे, लड़ रहे थे। अगर वहाँ हमारा कोई लड़ रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है फिर समाप्त कैसे होता है साथियों, तो दोनों के बीच संधि होता है जिसको बोलते हैं एला सापेल की संधि। क्या एला सापेल की संधि होता है और जो है ये युद्ध समाप्त होता है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ठीक है, संधि द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होता है। और यहाँ पर भी जो इसी संधि के तहत जो भारत में भी आपका आंग्ल फ्रांस युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। मतलब वहाँ पर युद्ध समाप्त होता है और यहाँ पर भी दोनों जो है ठीक है साइलेंट हो जाते हैं, युद्ध बंद कर देते हैं। तो एला सापेल की संधि के तहत क्या होता है आपका, तो प्रथम आंग्ल जो है फ्रांस युद्ध जो है समाप्त होता है और इसका रीजन क्या था, उत्तराधिकार। ठीक है, दूसरा फिर होता है साथियों आंग्ल फ्रांस युद्ध जो होता है 1749 से स्टार्ट होता है, 1754 तक चलता है। कब तक, 1749 से 1754 तक चलता है। और इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की पराजय हो जाता है। तो इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और कौन लड़ते हैं साथियों, रॉबर्ट क्लाइव लड़ते हैं और डुप्ले का क्या हो जाता है, इसमें हार हो जाता है। उसने भारत उसको क्या करता है, भारत से वापस बुलाकर उसकी जगह पर गोडेऊ को आंग्ल फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। डुप्ले जब हारता है तो उसके जगह जो है गोडेऊ को जो है कहता है तुम हार गया, तुम वापस आओ, और इसको जो है बनाकर भेज देता है। और पांडिचेरी की संधि, फिर ये भी जो साथियों पांडिचेरी की संधि के साथ जो है समाप्त होता है और 1755 ईस्वी के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। पांडिचेरी का संधि 1755 ईस्वी के साथ जो है क्या होता है, युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर जो है तीसरा युद्ध भी इसमें होता है। यहाँ पर साथियों पूरा इस शॉर्टकट में दिया है जो कि एग्जाम में आपके सवाल आता है, सिर्फ इसको याद रखिएगा। जैसे कि पहला कर दिया था उत्तराधिकार और एला सापेल की संधि से समाप्त, दूसरा क्या हुआ, पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ है, डुप्ले हार गया है। और देखिए एग्जाम में यही पूछता है, इसलिए खान सर जो है ना एकदम निचोड़ कर मक्खन निकाल के लाया। ठीक है, और तीसरा साथियों क्या होता है, और तीसरा होता है आंग्ल फ्रांस युद्ध जो है 1756 से 1763 के बीच हुआ और 1756 ईस्वी में संपन्न हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध जो हो रहा था उसका क्या एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर युद्ध जो है समाप्त होता है। जब पेरिस का संधि होता है तो यह भी युद्ध समाप्त होता है। फिर बात करते हैं 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा जो है सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई जो है फ्रांसीसियों को क्या करता है, बुरी तरह से पराजित करता है। क्या करता है, एकदम पूरे तरह से हरा देता है फ्रांसीसी। ठीक है, और भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोटि जो है फैंक्रो करो द्वारा जो सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, तो फैंक्रो कुरो में जो है 1668 में स्थापित किया गया था। बात करते हैं 1764 ईस्वी की, तो फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वर्ली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक जो एक गाँव जो है गाँव प्राप्त किया था, जो कालांतर में पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। और 1761 में क्या होता है, तो पांडिचेरी को अंग्रेज ने फ्रांसीसियों से छीन लेता है। क्या करता है, अंग्रेज ने पांडिचेरी को अंग्रेज ने फ्रांसीसी से क्या करता है, छीन लेता है। जो फ्रांसीसी जो बनाए थे ना पुडुचेरी नामक, इसको अंग्रेज इससे छीन लेता है। और 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को वापस दे दिया, चंद्रनगर को नहीं दिया। और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में रहे तथा यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। कब तक, भारत की आज़ादी तक जो है ये जो फ्रांसीसी सब जो है रखा
ठीक है। और बाद में क्या होता है, 1789 में फ्रांस के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर शुरू हुआ और फ्रांसीसी का शासन 200 जो है 80 वर्ष तक रहा। कितना, 280 वर्ष तक फ्रांसीसी शासन किया। और 1954 आज़ादी के बाद भी साथियों आप देख रहे हैं कि हमको आज़ादी मिल गया था, लेकिन ये पुडुचेरी वाला भाग जो है भारत को नहीं मिला था। तब जाके 1954 में पुडुचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है साथियों कि भारत से जो है विदेशी कंपनी सबसे बाद में जाने वाला कौन है, तो यही आपका फ्रांसीसी है, जो कि आपका पुडुचेरी पर कब्जा किया हुआ रहता है। तो इसको याद रखेगा। यानी इसका निचोड़ क्या निकला साथियों, इसका निचोड़ निकला कि इसमें आपको जो है संधि पूछा जाएगा, पहला युद्ध जो है कब हुआ था ये पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा किस संधि के तहत हुआ था, किसके किसके बीच। तो आप तो जानवे करते हैं फ्रांस और जो है अंग्रेज के बीच होगा, ये तो जानवे करता है। इसमें फ्रांस के नाम में है। कर्नाटक युद्ध देगा तब आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में ठीक है आंग्ल फ्रांस युद्ध होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें मुख्य रूप से यही आपको याद रखना है, पहला युद्ध उत्तराधिकार के रूप में होता है और एलासापेल के संधि से समाप्त होता है। अब मूल बातें बताते हैं। और दूसरा युद्ध जो हुआ है ये क्या हुआ, गवर्नर डुप्लेस में हार गया है, और जो है ये पांडिचेरी के तहत जो संधि हुआ इसके तहत जो है यह समाप्त होता है। और तीसरा युद्ध जो हुआ आपका जो है ये 1756 में हुआ और फ्रांसीसी इसमें पूरी तरह से हार जाता है। क्या होता है, फ्रांसीसी हार जाता है, इसको जो बढ़िया बिस्तर समेटवा देता है, और ये पुडुचेरी में जाकर क्या होता है, बस जाता है, पुडुचेरी में बस जाता है, जो कि सबसे बाद में वापस जाएगा। ठीक है, सबसे बाद में वापस जाएगा। इस तरह से साथियों ये जो है हमारा कर्नाटक वाला युद्ध जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की है, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि कर्नाटक युद्ध से एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। आप जो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और टेंशन नहीं लीजिए, जो है सिलेबस समाप्त होगा। ठीक है, सिलेबस को द एंड करेंगे साथियों। ठीक है, इसके लिए हम जो है अथक प्रयास में लगे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी को, राधे राधे, जय सिया राम।